हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं गूगल शीट के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे और जाने भी थे कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल का, तो सेम एमएस एक्सेल जैसा ही जो हमारा काम करता है गूगल शीट काम करता है। बस दोनों में अंतर यह है कि एक्सेल का इस्तेमाल करते थे तो ऑफलाइन मोड में काम करके उस डाटा को सेव करते थे। सेव करने के बाद से कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग लोड करते थे। लेकिन जैसे गूगल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा का सारा काम हम लोग ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन डाटा सेव भी हो जाएगा। मतलब जो काम हम लोग डाटा एंट्री का काम एमएस एक्सेल में करते थे, सेम वही काम हम लोग गूगल शीट में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन डाटा स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। चलिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना होगा। और जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद से हमें गूगल ड्राइव में आना होगा। और गूगल ड्राइव में आने के बाद से हमें ड्राइव पे क्लिक करके, और मैंने आपको बताया था कि गूगल ड्राइव में किसका क्या क्या यूज है और कैसे करते हैं। तो चलिए, हमें गूगल शीट का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आते हैं न्यू पे। और न्यू पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल शीट, तो गूगल शीट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, जैसे हमने गूगल शीट पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। सेम वैसे ही जैसे हम लोग एमएस एक्सेल में काम किए थे, सेम वैसा ही इंटरफेस हमारा गूगल शीट में भी आ गया। और आज के क्लासेस में इसी का इस्तेमाल करना सीखने वाले और जानने वाले। लिख लिए सभी लोग? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल में जो लास्ट कॉलम नेम था वह EXFD था, लेकिन इसमें लास्ट कॉलम जो नेम है वो कंट्रोल के साथ जैसे राइट एरो की दबाएंगे तो बताया जा रहा है जेड। मतलब लास्ट कॉलम नेम क्या है? जेड है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था और बताया भी था कि जो रो होती है और जो रो की संख्या होती है वह 10,48,576 होता है उसमें, लेकिन इसमें जो होता है रो का संख्या 1000, ठीक है, 1000 ही होता है। अब रहा सवाल कि सर इसमें काम कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोग काम किए थे किसमें, एमएस एक्सेल में। तो चलिए, मैं आपको कुछ डाटाबेस आज बना के दिखा रहा हूं कैसे बनेगा और कैसे इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन इससे पहले, इस गूगल शीट का इस्तेमाल करने से पहले सबसे बेटर तरीका है कि इस गूगल शीट का जितना डाटा बनाना है उसके लिए एक फोल्डर बना लीजिए, सबसे बेटर तरीका होगा। तो चलिए, हम आते हैं और आ जाते हैं कहां पे, न्यू पे। और न्यू पे आने के बाद से फोल्डर पे, और लिख दिया क्या, गूगल, क्या, गूगल शीट। मतलब गूगल शीट पे जो भी हम डाटाबेस बनाएंगे वो सब गूगल शीट पे स्टोर करके रखेंगे। क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया बाबू? क्रिएट कर दिया। और इस गूगल शीट वाले फोल्डर को क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद से अब आएंगे कहां पे, न्यू पे। और उसके बाद से क्लिक करेंगे कहां पे, गूगल शीट पे। ठीक है, अब गूगल शीट पे काम करने के बाद से देखिए, ओपन करने के बाद से चलिए हम लोग काम करना इस पे सीखते हैं, कैसे इस पे काम करेंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग एमएस एक्सेल में किसी भी क्या करते थे, मर्ज करते थे कोई हेडिंग देने के लिए। क्या करते थे? मर्ज करते थे। तो मुझे भी आज एक डाटाबेस बनाना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूंगा। देखो, दिख रहा आपको? इन पूरा ये रेंज सेलेक्ट होता था ना, देखो अभी इससे सेलेक्ट हुआ। समझे? तो देखिए, यहां से लेके यहां तक मुझे हेडिंग बनाना है, सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया एक, यहाँ पे देखो, मर्ज से। दिख रहा आपको? तो आप लोग ऐसे जाना है और कहाँ पे आना है, मर्ज सेल पे, और यहाँ से क्लिक कर देना मर्ज सेल पे। देखो, जिससे मर्ज सेल किए ना तो वहां पे मैसेज आ गया, सेव टू ड्राइव। ठीक है ना? मतलब जो काम करते जाएंगे डाटा क्या होता जाएगा, सेव होता जाएगा। अब तुम लोग मन में एक क्वेश्चन होगा, सर जी अगर मान लीजिए गलती कर दिए तो भी तो सेव हो जाएगा? कोई बात नहीं, डिलीट करोगे तो भी सेव हो जाएगा। समझे? तो चलिए, तो हम बनाते हैं क्या, तो हमने बता दिया डाटाबेस। क्या बनाए बाबू? डाटाबेस। फिर से बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट कहां से लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से। तो हमको कहां पे करना है इसको, सेंटर में। तो देखिए, अलाइनमेंट हम लोग इस्तेमाल करते थे ना, इसी के बगल में देखो अलाइनमेंट भी दिया है। समझे? तो क्या करना हमको,
सेंटर में। ठीक है, हम सेंटर में कर लिए, और सेंटर में करने में सोच रहा हूं मैं क्या करूं, इसका साइज बढ़ा दूं। तो साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट कितने दिए हैं, 6 से लेके 36 तक, तो इतना बहुत है। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाला भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ऐसे देखो थोड़ा सा कम कर देते हैं, हो जाएगा। अगर इसका बैकग्राउंड कलर देख करना है तो देखो बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन दिया है। कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए फिल कलर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक्स्ट कलर। तो फिल कलर पे आएंगे तो देखो ऐसा दिख रहा है कलर, फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज है, और यहाँ पे आने के बाद से जो कलर लेना ले लिया। इसका कलर भी करना है तो हमने यहाँ से क्लिक किया और इसको कलर कर दिया, और इसको बोल्ड करना है तो क्लिक किया और बोल्ड कर दिया, समझे। और अगर आपको फॉन्ट वॉन्ट चेंज करने हैं तो क्या करोगे, यहाँ से फॉन्ट पे आओगे और यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो चलिए जो है वो रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो यह हमारा तरीका है। चलो, अब हम यह डाटाबेस बना लिए हेडिंग, अब हमको कुछ लिखना है। क्या करना है बाबू, लिखना है। तो पहले तो हमको बनाना है क्या, सीरियल नंबर। क्या बनाना है, सीरियल नंबर। अब देखो फायदा क्या होगा बाबू, जो हम लोग एक्सेल में बनाते थे और कभी भी डाटा डिलीट हो जाता था, अब ऐसा टेंशन नहीं है, बनाते जाएंगे और डाटा सेव होता रहेगा। जहां पे शेयर करना शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डाउनलोड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, जैसे डाउनलोड करेंगे एक्सेल में ओपन हो जाएगा। फायदा है, मतलब ऑनलाइन भी डाटा बेस बना लेंगे, डाउनलोड करेंगे एक्सेल में ओपन हो जाएगा, एक्सेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर। अब देखो सीरियल नंबर कैसे देते थे हम लोग, 1 बोलो यही ना, उसके बाद से 2, और दोनों को सेलेक्ट किया हमने, इसमें भी 1 2 काम कर रहा है ना, ऐसे आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से क्या देना हमको जी, ये स्टूडेंट ने, उसके बाद कोर्स, उसके बाद फी, उसके बाद कितना इन्होंने दिया है, बस ज्यादा नहीं लिख बनाएंगे। उसके बाद क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे और आने वाले पूरे को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके हम सोच रहे बॉर्डर लगा दे। ठीक है, देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया बॉर्डर का। ठीक है, क्लिक करिए, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, मतलब समझो गूगल कंपनी सेम नकल किया है एक्सेल का। ठीक है, लेकिन यही है, इसमें हम लोग इंटरनेट पे आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और कर दिया बोल्ड, समझे। ये हेडिंग है तो यहाँ क्लिक किया, कलर कर दिया। ठीक है, अब आज के बाद से कभी डाटाबेस बनाना इसी पे काम करना है, बस इंटरनेट होना चाहिए। फायदा क्या है इसमें जी, ऑटोमेटिक सेव होता जा रहा है, और कभी भी फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। हाँ जी जी, गूगल पे जब तक रहे, जब तक तुम नहीं करोगे तब तक नहीं हो। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनना समझना। उसके बाद से हमने कुछ नाम लिख दिया, राहुल। चलो कुछ पॉइंट हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, राहुल। उसके बाद डीसीए जो भी है, कोर्स फी है ना, कोर्स डीसीए कर दिया, फी 13,500, कितना दिया है 10,000, 5,000। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाना तो कैसे लगाओगे, सेम वही तरीका, क्या करोगे आप, इक्वल, देखिए लग गया फार्मूला। देखो बहुत समझदार है, देखो इक्वल किया, माइनस कर दिया, कौन जानता है माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, मतलब कितना स्मार्ट है। ठीक है, चलो इंटर दबा देते हैं, आगे ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ अभी आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रमेश।
उसके बाद DFA फी 9,000। कितना दिया है? 5,000। हाँ पता क्या करें? हाँ रेंडम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना बाबू? तो ऐसे आसानी तरीके कर सकते हो, लेकिन मान लो हमें तो चाहिए प्लस करना है, जोड़ना है, तो क्या करोगे? क्लिक करिए, क्या करिए? प्लस कर दीजिए, समझ जाएगा। समझदार है, ठीक है। और इंटर दबाएंगे। मुझे यही लॉजिक आज समझ में नहीं आया, कैसे समझ गया कि माइनस से करना है। सर है ना, मतलब यहाँ पे फी लिखा है, पैड लिखा है, अमाउंट लिखा है, तो कैसे इतना समझदार है, देखो समझ गया कि हाँ फी में से माइनस करना है पैड को, और लिखा दी। समझे? तो यहाँ पे कहीं हेडिंग के चलते ऐसा हुआ होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, और माइनस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। देखो प्लस पॉइंट क्या है, जैसे माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू बता दे रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे लिख दिया हमने कोई भी 12,000। देखो ये प्लस पॉइंट अच्छा दिख रहा है रिजल्ट। और यहाँ पे कर देते हैं 4,000। मतलब आज मैं आपको डीपली में बता रहा हूँ कैसे। अब इक्वल करते हैं, और इक्वल करके यहाँ सेलेक्ट कर लिया, माइनस इसको सेलेक्ट कर लिया, बता दिया 8,000 रुपये। पहले ही बता दे रिजल्ट क्या आने वाला, समझे? और ऐसे इंटर बटन दबा दिए, तो ऐसे जो भी आप डाटा बनाए उन्हें सेव हो चुका है। अब कहो सर आप लोग वापस थोड़ा जाइए तो सेव हो चुका है, तो चलिए इतना हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब परेशान मत होना। अब देखिए हम एक सीट बनाए थे, गूगल सीट का फोल्डर, इसी में देखिए आके सेव हो गया। हुआ है? ओपन करके देखते हैं रियल में डाटा बना है कि नहीं बना। चलिए डबल क्लिक करते हैं। हमारी बात है आपको। चलिए आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे करना है मैंने एक एक करके आपको बताया, समझाया, और प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलिए अब यहाँ पे देखो, इसमें अंडू रीडू का भी ऑप्शन दिया है, सेम वही शॉर्टकट की है। प्रिंट का भी ऑप्शन दिया है, प्रिंट फॉर्मेट का भी ऑप्शन दिया है। समझे? तो वही तरीके हैं। अब चलिए, इसमें थोड़ा प्लस पॉइंट यह है कि सपोज ये मान लो हमको इंडियन रुपीज में दिखाना है, तो उसमें देखते थे एक्सेल में क्या होता था, बहुत ज्यादा हमको सर्च करना पड़ता था, और सर्च का ऑप्शन भी नहीं था वहां पे। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है, हमको इंडियन रुपीज में दिखाना है, तो देखो यहीं पे दिख रहा है नंबर फॉर्मेट डॉलर, फॉर्मेट करेंसी दिख रहा है आपको। इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से हमको यह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देता है नंबर फॉर्मेट का, फॉर्मेट आ जाइए, और नंबर, और नंबर में आ जाइए, करेंसी, और भी ऑप्शन दिया क्या? हाँ क्या है? कस्टम करेंसी। आ जाइए कहाँ पे? फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद कहाँ पे आना है? नंबर, और नंबर में यहीं पे ऑप्शन होता है कस्टम करेंसी। आगे किसका चेक करना है? इंडियन, इंडियन। आया? बस यहाँ पे इंडियन रुपीज क्लिक किया, अप्लाई। आ गया, देखो यहाँ पे भी। समय आया? लिख लो इसको, नहीं भूल जाओगे कहाँ जाना है। नमक वाला नहीं है जी, पूछे हो? हाँ? चल ठीक। ध्यान देना। देखो अभी इक्वल किए तो सम जोड़ दिया। देखो कोरा मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तभी कुछ करना नहीं है बाबू, यहाँ पे लगाना है क्या? रैंड बिटवीन लो और हाई। देखो इसमें लिखा है लो और हाई, उसमें लिखा था बॉटम और टॉप। तो लो में कर देता हूं मैं 5,000, कामा हाई में 15,000। समझे? ब्रैकेट को क्लोज।
उसके बाद से ड्रैग एंड ड्रॉप। चेंज हो रहा है ना, देखो कहीं काम करें, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लिख देते हैं 1, हो रहा है बाबू, चेंज हो रहा है। इसको क्या करिए, सेलेक्ट, कॉपी, दिख रहा है, और राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू ओनली। चलो 1, काम कर रहा है ना। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो, एक बार उन्हें नंबर ला दिया कैसे क्या करना है। तो आप लोग को भी ऐसे ही काम करना है, और इन सभी फार्मूले का एक एक करके। एक्सेल में मैक्सिमम फार्मूले पढ़े हो ना आप लोग, तो कुछ नए नए जो ऑप्शन है उसमें पढ़ाऊंगा, ये ना मत समझ में एक्सेल के जैसे पढ़ाऊंगा। मतलब आपको बता दी, इंट्रो करा दिया कि कैसे कैसे इसको एक्सेस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम फार्मूला एक्सेल के जैसा ही है। हाँ, जो नए नए ऑप्शन है जो एमएस एक्सेल से नहीं किया सकते, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, समझे। वह ऑप्शन पढ़ा दूंगा जो एमएस एक्सेल में नहीं दिया है, और उससे बेटर है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नंबरिंग वाला हमने बता दिया, जैसे रुपये का सिंपल कैसे लगाएंगे। उसके बाद से और भी कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताया, जोड़ना घटाना। ठीक है, रो कितना, यह अलग था, रो कितना है, कॉलम कितना है। फार्मूला तो सम का मतलब वहां पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है यह। जैसे देखो यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल, तो जोड़ दिया, लो बस इंटर, बता दिया टोटल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अभी जोड़ना वोड़ना नहीं है। और ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाटा बना सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। तो यहाँ से एक एक करके मैं ऑप्शन पढ़ा दिया हूँ आपको, कि यह कैसे यह चेंज करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग, मर्ज उर्ज कैसे करेंगे, और मर्ज मर्ज सब दिया, ऑप्शन दिया, ठीक है ना। और नंबर अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये इसका स्टाइल भी चेंज करने के लिए दिया है। जैसे मान लो इसका स्टाइल चेंज करना है, एमएस वर्ड में भी चेंज करना सीखे होगे आप लोग, देखो। इसको पकड़ के और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम्म, इसमें बढ़ाने का तरीका क्या है जी। दोनों को इसे सेलेक्ट करना पड़ रहा है, समझे। या जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसे क्लिक, अब देखो आ रहा है ना, क्लिक करके इसे बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद देखो, आप लोग नहीं पढ़े थे अलाइनमेंट टॉप पे बॉटम पे कहाँ रखना है, इसको सेलेक्ट करके, और यही ऑप्शन दिया है, सेंटर, बॉटम। कुछ समाया, ऐसे आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका अलाइनमेंट भी आप लोग सेट कर सकते हो जब बड़ा हेडिंग रहेगा तो। और उसके बाद अगला है टेक्स्ट रैपिंग, पढ़े हो ना टेक्स्ट रैपिंग, कोई बताएगा टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है। सब भूल गए। टेक्स्ट रैपिंग का शॉर्टकट की मैंने बताया था, अल्ट प्लस इंटर। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है, देखो बता रहा हूं, सुन लो। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब, जैसे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, तो इसमें आ गया, कोई दिक्कत है, इस सेल में आ गया ना, देखो। लेकिन यही पे लिख देता हूं, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप बताइए, क्या यह जो लिखा डाटा इसी सेल में है, या इस सेल से ओवर हो गया है और दूसरे सेल में चला गया है। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग, इसको बड़ा करते थे, बोलो, और इसे बड़ा करके इसे एडजस्ट करते थे। लेकिन सोच रहे हैं इतना ही छोटा रहे, उसके बाद वाला मैटर क्या हो जाए, इसी सेल में आ जाए, और थोड़ा क्या हो जाए, उसमें लाइन कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए इस्तेमाल हमने बताया था टेक्स्ट रैपिंग, और शॉर्टकट जो होता है अल्ट प्लस इंटर। चलो नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है, कि किसी सेल में हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, और वह सेल में जो डाटा लिखा है उसके थोड़ा सा टेक्स्ट दूसरे वाले सेल में जा रहा है, मतलब दिख रहा है, जाएगा तो नहीं लेकिन दिखता है। ठीक है, तो उसे दिक्कत होती है, क्योंकि उसके बाद जो लिख देंगे तो छुप जाएगा।
तुम सोच रहे उसी में एडजस्ट हो जाए और सेल का जो बिट वो बड़ा ना करना पड़े, तो उसके लिए हमेशा MS एक्सेल में इस्तेमाल हम लोग किए थे टेक्स्ट रैपिंग का, और शॉर्टकट की होता था अल्ट प्लस इंटर। वैसे इसमें भी दिया है कि जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हो तो आ जाइए, और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। तो ओवरफ्लो, तो पहला जो बाय डिफॉल्ट क्या है, ओवरफ्लो, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, मतलब इस सेल से ओवरफ्लो हो गया है और दूसरे सेल में चला गया है। लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे देखो दूसरा ऑप्शन है रैप, देखो टूट गया। ओवरफ्लो का मतलब उसी लाइन में जाएगा, ठीक है, लेकिन वो लाइन कन्वर्ट नहीं होगा जितना आगे बढ़ जाए। तो देखो ओवरफ्लो यह है, लेकिन रैप का मतलब तोड़ देगा जो उससे ज्यादा है, और कहां से लेके चला आएगा, उसी नीचे दूसरे सेल में नहीं, लाइन कन्वर्ट हो जाएगा और थोड़ा सा बीट बड़ा हो जाएगा यहां से 6। लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन दिया है, किसमें, एक्सेल में, वो अपने आप ओवर हो जाता है और टेक्स्ट रैप कर देते हैं। इसमें देखो ये ऑप्शन दिया है, ये थोड़ा नया दिख रहा है। और ये क्या हुआ है लास्ट वाला, इसका क्या नाम है जी, क्लीप, मतलब लिख रहे हैं उसी सेल में लेकिन छुप जा रहा है, मतलब उस सेल के अंदर छुप जा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर ओवरफ्लो नहीं दिखाना है, नीचे दिखाना है। भले अब लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगा तो क्या कर लेंगे हम, ऐसे इसको बड़ा कर लेंगे, समझे। लेकिन छोटा हो तो क्या हो जाए, नीचे चला जाए, उसके ऊपर न जाए। तो तीनों के हिस्सों में आ रहा है ना, ओवरफ्लो ऊपर, टैक्स रैप टूट के नीचे आ जाएगा, क्लिप उसके अंदर जाएगा सेल के। क्लियर बाबू। तो ऐसे आप लोग को आज के क्लासेस में जाना है, अपने जीमेल को ओपन करना है, गूगल ड्राइव को ओपन करना है, पहले फोल्डर बनाना है, मतलब डाटा कहां पर रखना है। तो तुम इतना समझ लेना कि गूगल शीट का जितना काम करेंगे किस पे रखेंगे, गूगल शीट वाले फोल्डर में, जिससे काम करना आसान होगा और आगे चल के फ्यूचर में डाटा देखना मुश्किल नहीं होगा, आसानी तरीके देख लेंगे। अब उस फोल्डर को क्लिक ओपन करके, ये नहीं फोल्डर को बना लेना, फोल्डर को ओपन करके तब आप न्यू पे क्लिक करना, तब गूगल शीट पे क्लिक करना। तो फायदा क्या होगा जी, जब भी कोई डाटा बनाओगे तो अपने आप गूगल शीट में सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा। आप कहोगे सर जितना बार ओपन करेंगे क्या इसी में केवल सेव होगा, नहीं, आप नया भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, सेव है ना यह जो हमने काम किया अभी तक, बोलो, अब सेव है, चलो यहाँ बाहर क्लिक करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्लोज कर देते हैं, ये बना है ना, फिर इसी फोल्डर में एक और बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, न्यू पे आते हैं और कर देंगे गूगल शीट। वो समझदार है, समझ जाएगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, मर्ज किया और यहाँ पे लिख दिया सेल रिपोर्ट, और इसको सेलेक्ट, देखिए कंट्रोल आर काम कर रहा है, ई नहीं काम कर रहा, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लिक, अरे रुको यार, खाली एबीसीडी करो, जो काम करना है काम करते हो, एबीसीडी काम मतलब पढ़ो एबीसीडी, गधा। तुम बढ़िया जो जो वो रहता है लॉजिकल जो रहता है क्वेश्चन पूछना चाहिए, एबीसीडी के चक्कर में अभी दिखा दे रहे एबीसीडी है कि नहीं, तो बन गया नहीं, को बोलो, ठीक है, चेक कर लो एबीसीडी भी, वो कौन सा कोई मतलब है उसका, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे लोग पूछते हैं क्या मतलब लिखने का यार, एबीसीडी को पढ़ना है क्या, ना नंबरिंग देना है, ठीक है, तो लिख लो ए बी, देख लो पता आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझदार है कि नहीं है, नहीं, चलो ए बी लिख दो, देखो क्यों नंबर में दे दिया है और एबीसीडी नहीं दिया, वो जानता है कि जो गधे होंगे वो एबीसीडी लिखे, समझ रहे हो ना, नंबर दे दिया है, क्यों दिया बताओ, इतना मेहनत करके एबीसीडी जब जनवरी फरवरी दे दिया है, संडे मंडे दे दिया है, समझे, 1 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, मतलब डेट लिखो तो 1 1, तो 1 2 1 3 आ जाएगा, ईयर बता दो 22 23 24 25 आ जाएगा, ये सब बना दिया, एबीसीडी क्यों नहीं बनाया, वो जानता है कि इसका कोई यूजर नहीं, तो बनाने का क्या मतलब है, खेलेंगे आगे सब यहाँ पे एबीसीडी पे, कुछ समझे। तो ये तरीका है, देख लो, समझ रहा कि नहीं, नहीं समझ रहा, मतलब जानता है कि कोई यूज नहीं है,
ठीक है, कोई मतलब नहीं है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझे। अब कोई कहेगा नहीं लिख के दिखाइए, ऊ का कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, अब बरियाई विधि से लोग कोडिंग करके अब लिखेंगे, क्या मतलब हो, क्या करोगे उससे बताओ। हम एक्सेल में काम कर रहे हैं क्यों, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तुम मत गुस्सा ना, हम सबको कह रहे हैं। कई लोग कहते सर एबीसीडी नहीं लिखेंगे, हमें बहुत गुस्सा आता है एबीसीडी लिखवाने में। अरे जो लॉजिकल है वो पूछो। अब देखो लिख दो ना, 1/1/2022, बताओ कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, आ गया। अब ये समझदारी इसको कहा जाए ना, कि एक के बाद से 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, लिखना नहीं पड़ा हमको। ठीक है, संडे मंडे लिखा, जनवरी JN कर दिया, इतना समझदार इसको बना दिया गया, तो एबीसीडी नहीं बना देता वो। हाँ, मंडे संडे किया, संडे SUN शॉर्ट में लिख देते हैं या पूरा लिख देते इस बार। अब बताओ, इतना बढ़िया कोडिंग किया है, उसके लिए नहीं कर देता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो ये डाटा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम इसको, डिलीट, सेव टू ड्राइव, क्लोज, हो जाएगा बाबू। इस पे या डाटा बनाया और इस पे डाटा बनाया, क्लियर है सबको। चलिए इस्तेमाल करिए, हम सोचे थे एक दिन पढ़ाएंगे, 2-3 दिन पढ़ाएंगे इसको।